यस एवरीबॉडी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे इक्वल टू का साइन किसी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में आपको इक्वल टू का साइन दिखे, दैट इज़ एन इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। ठीक है, अब इसको समझिए, व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, एक y आपके पास, मैं स्टार्ट y से कर रही हूँ, बाकी आपको लेटर ऑन समझाती जाऊँगी कि कुछ भी y की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे जर्नली जो आपको दिखेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, y यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जो हमें नहीं पता कि क्या है, और ये डिपेंडेंट है वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? डिपेंड ऑन एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट एक्स तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्स यहाँ पे इटसेल्फ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलराइट, एक्स यहाँ पे मेरे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं देखूँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके डेरिवेटिव्स जैसे डी वाई ओवर डी एक्स। ज़रूरी तो नहीं कि एक बार ही उसका वन ऑर्डर टाइम भी डेरिवेटिव हो, नहीं, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है, अप टू nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव का वो एक फंक्शन होगा। इक्वल टू ज़ीरो इसलिए लिखा, बस इक्वल टू का साइन आना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन इक्वेशन। ऑलराइट, सो ये मेरे पास क्या हो गया? इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं देखूँ एग्जाम्पल लिखूँ तो इट इज़ द डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। चेक करिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? येस, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे वाई वही मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन एक्स मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, और उसमें डेरिवेटिव्स और जो अननोन फंक्शंस हैं वो इन्वॉल्व है। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x। यस एवरीबडी, इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? बिल्कुल ठीक लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन कोस ही तो होता है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है, बट इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है? वाई इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि जो डेरिवेटिव किया गया था, किसका डेरिवेटिव किया गया था? साइन एक्स का। और जो साइन एक्स है वो मेरा एक नॉन फंक्शन है, मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, नॉन फंक्शन। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि इट शुड बी अ अननोन फंक्शन, वाई क्या होना चाहिए? अननोन फंक्शन। सो इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप कितनी है? देयर आर टू टाइप्स। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ordinary differential equation. Second is partial differential equation. Ordinary differential equation and partial differential equation. ये भी आपको with the help of example ही समझ आएगा. Look at some examples.
यस, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। आपने अभी तक सारी एग्जांपल्स में क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो डी है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो करली, यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे डी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करली यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव करली यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप अगर आप नोट करेंगे, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास y, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और वो है x। ठीक है, यहाँ पे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों के किया गया है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब खुद z फंक्शन जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे x और y दोनों ही मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास कितने हो गए, 2। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे कितने हैं, अगेन 2। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, दैट इज x। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास दिख तो एक रहा है, पर फिर पार्शियल क्यों यूज़ किया गया? यहाँ पे बेसिकली जो z होगा वो एक से ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, मे बी एक्स वाई, मे बी एक्स वाई टी। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा ही होगा, तभी यहाँ पे पार्शियल वाला साइन यूज़ किया गया। और यहाँ पे क्लियरली चाहे एक्स ही एक ही दिख रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर पार्शियल क्यों यूज़ किया गया? पार्शियल तभी यूज़ होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा गया है? जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। पार्शियल किसको कहा गया है? जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। ठीक है जी, तब इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। पार्शियल किसको कहा गया है? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। Now look at some more examples. ये वाली एग्जांपल देखिए, ये इकट्ठी एक ही एग्जांपल है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी एक है, पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा है। अब देखिए, आपको सिंपली इतना ही याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसका क्या रोल है? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाए तो ये ना एक पूरा सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे एक सिस्टम बन गया इक्वेशंस का, है ना, एक से ज़्यादा हो गया तो सिस्टम बन गया यहाँ पे इक्वेशंस का। और यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, हमने पता है कि अगर हमें दो कहीं पे भी अननोन फंक्शंस अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और z। दो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और z, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और z, तो ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या बन गया मेरे पास, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है?
Next topic is order of a differential equation. Order of a differential equation is defined as that of the highest order derivative it contains. बस सिंपल सी एक चीज़ देखनी है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम कितनी बार उसका डेरिवेटिव हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर. जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं. Let me write some examples, then we will discuss all these examples and the concept of the order differential equation. देखिए डी वाई ओवर डी एक्स 1/dy/dx, पहले तो चाहें तो कर सकते हैं, ठीक ढंग से लिख सकते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू 1. नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा. बस आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बार y का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 1 टाइम. तो ऑर्डर मेरे पास कितना आ गया, 1. ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, 1. और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 टाइम्स y का. तो ऑर्डर कितना आ गया, 2. और यहाँ पे डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 3 टाइम्स. सो ऑर्डर इज 3. यहाँ पे डेरिवेटिव tan x का सेकेंड स्क्वायर x, हमने क्या कहा था, एक अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तभी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ऑर्डर निकलता है. इट इज़ नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है तो ऑर्डर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो रहा एक्सेप्शनल केस. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं था. पर अगर आप सारे केसेस में देखें तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास अननोन फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो व्हाट इज द रिमार्क्स, कि ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is represented by the power of highest order derivative in the given differential equation. पावर देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. मैं आपको थोड़ा और इजी करके बता देती हूँ. और लास्ट क्या कहा गया, इट शुड बी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिग्री टू बी डिफाइंड. थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी और टर्म्स हैं. डिग्री के लिए पहली बात तो यही देखना होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑलराइट, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म.
differential equation must be in polynomial form of y and its derivative. It is very important, क्योंकि जब भी हम पोलिनोमियल x में लिखते हैं तो जो x की पावर्स होती है ना, वहाँ पे जब हम पोलिनोमियल हमने पढ़ी हुई है, दैट इज़ अ होल नंबर. तो जो n पावर है यहाँ पे वो एक होल नंबर होना चाहिए. जो पावर्स हैं यहाँ पे वो होल नंबर होनी चाहिए. पर यहाँ पे पहले मुझे पता तो हो कि जो पोलिनोमियल है वो किस में है, x में है. यहाँ पे जो पोलिनोमियल होगी वो y और उसके डेरिवेटिव्स में होंगी. तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. ये हमें ध्यान में रखना है. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल. फ्री फ्रॉम रेडिकल का क्या मतलब है, व्हाट आर द रेडिकल्स. रेडिकल्स नहीं होने चाहिए उसने कहा है. दैट इज साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आ गया, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉग फंक्शन, कोई भी जिसकी सीरीज ओपन हो रही है वो मेरे पास रेडिकल हैं. एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन भी नहीं होना दिखना चाहिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में. इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, दोनों से फ्री होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन फ्री होना चाहिए, एज फार एज derivatives are concerned. सिर्फ वहीं पे देखना है अगर डेरिवेटिव आ गए रेडिकल या फ्रैक्शन में. अगर अकेला y आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न. ओके, अब ये सारी बातें हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही क्लियर करेंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल. पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये 2. उसकी पावर कितनी है, 2. तो हमारे पास डिग्री कितनी हो गई, 2. ये हमारे पास हो गई डिग्री. नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसमें एक वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करते हैं. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन 2, उसकी पावर कितनी है, 3. सो द डिग्री इज 3. Next is look at this example now. अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें कि जो डेरिवेटिव है इट इज़ इन द फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन में आ रहा है. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से बताऊं तो y डैश इक्वल टू 1/y डैश. तो y डैश इक्वल टू y डैश का इनवर्स. देखिए जो पावर है वो नेगेटिव में आ रही है, चेक करो. पावर जो है वो नेगेटिव -1 में आ रही है, चेक करिए. राइट. और हमने क्या कहा था, इट मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म. नेगेटिव में हमारे पास नहीं आनी चाहिए. तो इस ट्राई करेंगे कि क्या इसको फ्री किया जा सकता है फ्रॉम फ्रैक्शन. मेक इट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन.
मेक इट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये पोलिनोमियल फॉर्म में ठीक दिख रहा है, पावर्स ठीक आ रही है। अब देख लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2, तो डिग्री इज 2। डिग्री आ गया अपने पास 2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखिए कि इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल, साइन आ गया रेडिकल, एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड, और ऊपर से लग भी डेरिवेटिव के ऊपर गया। तो हम ट्राई करेंगे क्या हम इसको फ्री कर सकते हैं रेडिकल से, लेट अस चेक। देखिए मैंने साइन से उधर साइन इनवर्स भी लेके गई, साइन इनवर्स जो है फिर 6 माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के ऊपर लग गया, विच इज़ अगेन डेरिवेटिव। वन मोर थिंग जो मैंने आपको यहाँ पे नोटिस में करवानी है कि जो मैंने ये साइन इनवर्स लिया ये मैं तभी ले सकती थी अगर यहाँ पे डोमेन मुझे मेंशन की गई हो। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1। अगर यही डोमेन दी गई है तो मैं साइन इनवर्स ले सकती हूँ, अदरवाइज साइन इनवर्स लेना भी अलाउड नहीं है। ऑल राइट, तो चलो मान लो आपको जो डोमेन है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल दे दी, आपने साइन इनवर्स ले भी ली। फिर अगर जो साइन इनवर्स है वो डेरिवेटिव्स के ऊपर ही लग रहा है, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। डेरिवेटिव से तो अभी भी नहीं आया फ्री, तो इस केस में अब क्या होगा, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको जो डोमेन है वो दे दी -1 to 1। मान लो सेम क्वेश्चन है और आपको डोमेन दे दी R। अगर डोमेन ये है तो साइन इनवर्स ले सकते हैं और ट्राई करेंगे क्या क्या इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल किया जा सकता है। उधर साइन लेके साइन इनवर्स ले लीजिए, साइन इनवर्स। हाँ, साइन इनवर्स अगर आप डोमेन के किसी भी पॉइंट पे लगा रहे हैं तो कोई आंसर तो आएगा। वैसे तो हाफ का आंसर हमारे पास π/6 है, यहाँ पे 30 डिग्री। तो देखो फ्री फ्रॉम रेडिकल बना दिया हमने इसको, डेरिवेटिव्स को, है ना। तो अब डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर इज़ 1, दैट्स वाई डिग्री इज़ 1। नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री डोमेन आर है
तो डिग्री क्या हुई? जस्ट यहाँ पे डोमेन क्या है मेरे पास? आर। और अगर डोमेन आर हो तो इन्वर्स नहीं ले सकते, साइन इन्वर्स नहीं लिया जा सकता, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं हो रहा है यहाँ पे, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा गया है? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ differential equation that satisfy the given differential equation and the solution of differential equation are obtained by integrating the differential equation. Obviously derivatives and integration के बाद अकेला y जो अननोन फंक्शन है वो एक नॉन फंक्शन में जब निकल आता है तो उसी को सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल dy over dx equal to y over x. Check y equal to x into c, that is constant, is solution of differential equation 1 or not. पुट करिए। इसमें कैसे चेक करते हैं सोल्यूशन को? सोल्यूशन कैसे चेक होगा? पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y इक्वल टू जो भी फंक्शन ऑफ x है इन वन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करिए। इफ इट सेटिस्फाइज वन, अगर वो वन को सेटिस्फाई करे देन इट इज सोल्यूशन, otherwise it is not a solution. पुट करो ऊपर dy dx एक्स सी, डेरिवेटिव करके कितना आ गया? सी ओनली, क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकाला। y की जगह इधर पुट करिए, y की जगह एक्स सी ओवर एक्स, कट करके अगेन सी, सी इक्वल टू सी आ रहा है, दैट मीन्स इट इज यस इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, यस इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। चेक करो, आप एक बार सोचेंगे फिर उसके बाद मैं आप करवाऊंगी। चेक करिए y इक्वल टू साइन एक्स इसका सोल्यूशन है या नहीं। थिंक अबाउट इट एंड टेक इट फ्यू सेकेंड और करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको।
यस, आई होप कि आपने कर लिया है। वाई की जगह यहाँ पुट करिए साइन एक्स, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स आ गया, पर यहाँ तो ज़ीरो है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो हमने सीखा कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे एक छोटी सी बात आप नोट कर लिए, यहाँ पे जो ऑर्डर था वो कितना था डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1, और जो इसका सोल्यूशन है उसमें आपको कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं 1, कांस्टेंट भी 1। आप कहेंगे यहाँ पे नहीं है कांस्टेंट, वो मैंने आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे कि जर्नल सोल्यूशन होता है ना, तो उसमें अगर ऑर्डर 1 है तो उसमें कांस्टेंट भी 1 ही रहता है। ठीक है जी। चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है क्या टॉपिक, पहले हम ये लिखेंगे, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, कैसे, हमें तो ऑलरेडी दी होती है। देखिए थोड़ा ध्यान से, हमने अभी क्या देखा कि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स ही उसका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आता है जनरल सोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन, और जो जर्नल सोल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स भी है, आप खुद ही देख लो। चलो ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो आप ड्रॉ करेंगे ना इसको, y इक्वल टू एक्स, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 रखो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू एक्स, c की वैल्यू 2 पुट कर दो, y इक्वल टू 2x। तो जब आप कांस्टेंट पुट करते जाएंगे तो सेंटर में से पास होने वाली आपको बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी। तो ये है क्या, कर्व्स ही तो हैं, और बहुत सारी कर्व्स हैं, तो हमने उसके लिए क्या बोल दिया, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोल दिया, फैमिली ऑफ कर्व्स बोल दिया। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ कर्व। तो जब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब आप उसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो वो फैमिली ऑफ कर्व होता है, जो अभी हमने किया। अब आपको फॉर्मेशन में क्या है, ऑलरेडी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, पता करनी है। दिस इज़ द टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा, हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा और हमें क्या पता करनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम खुद से फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और उतनी बार ही आपको डेरिवेटिव करना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड थिंग, remove the constant to construct
डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आप कांस्टेंट्स को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है जी, तो अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ circles of all family of circles of given radius r। हमें ऑलरेडी पता है कि उसका रेडियस r फिक्स्ड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फिक्स्ड कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसी के बारे में हम जो पहले हमने ये नोट लिखा। देखिए ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस r, अगर आप देखें तो ये भी सर्कल आ गया रेडियस r का, ये भी सर्कल आ गया r रेडियस का, यहाँ पे भी एक सर्कल है r रेडियस का, पर r जो रेडियस है वो तो फिक्स्ड रह रहा है ना। यहाँ पे जो रेडियस r है वो फिक्स्ड है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, सेंटर चेंज हो रहा है ऑफ एवरी सर्कल। तो मान लो जो सेंटर है वो a, b है और दोनों ही आर्बिट्रेरी हैं, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन हुआ, a और b। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b, फिक्स्ड रेडियस r। तो इक्वेशन क्या हुई मेरे पास, अब यहीं से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, तो मुझे दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर dx इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो मुझे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक तो ये आ गया, अगेन डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1 आ गया, y माइनस बी का डेरिवेटिव dy ओवर dx, dy ओवर dx एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने डेरिवेटिव का इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्लियरली y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको कांस्टेंट रिमूव करने हैं। तो y माइनस बी की आपके पास क्या आई, y माइनस बी। अब यहाँ से आप x माइनस ए की वैल्यू निकालें। y माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो। अब y माइनस बी और x माइनस ए दोनों की वैल्यू निकल गई, उसको इसमें 1 में पुट कर दो। स्क्वायरिंग कर दो।
देखिए कहीं पे भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहे हैं? नहीं ना, हर जगह डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल या आपके पास y है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव्स हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b तो हमने रिमूव कर दिए, रिमूव हो गए, तो इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑल राइट एवरीबडी, अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नेक्स्ट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। जर्नल सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो वही विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड थिंग कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हों उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही नंबर ऑफ कांस्टेंट आएंगे। तो अगर ऐसा है तो उसको आप जर्नल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे फॉर एंड एग्जांपल y equal to xc is journal solution of dy over dx y over x। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1, और आपके पास जो सोल्यूशन दिया है उसमें कांस्टेंट कितने हैं, 1। तो ये इसका क्या हो गया, जर्नल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अगर मान लो आपको जो सॉल्यूशन है उसमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही है, ठीक है, आपको उसका कांस्टेंट नहीं दिख रहा और वो किसी जर्नल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके आया हुआ है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2x इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy over dx इक्वल टू y over x। आप इसमें पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें ऊपर और नीचे वाले सॉल्यूशन को, c की वैल्यू 2 रख के, एक पर्टिकुलर वैल्यू c की वैल्यू 2 रख के आ रहा है। पर जब मैं अब आपको करवाऊंगी सिंगुलर सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे मैम कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, क्या है? एक्चुअली जो जर्नल सॉल्यूशन अगर आपको दिया गया है उसके एनवेल्प को क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। आगे करवाऊंगी। तो जर्नल पता लग गया, सिंगुलर सॉल्यूशन पता लग गया। अब इन दोनों को छोड़ के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, एक्सेप्ट द जर्नल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसे जो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैं वो जर्नल सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके ही आते हैं। ठीक है जी। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है? It is envelope of general solution।
इट इज़ एनवेल्प ऑफ ए जर्नल सोल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल कैसे, पहले एक एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। यस एवरीबॉडी, तो ये आपके पास जर्नल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले हम जर्नल सोल्यूशन देखें, ड्रॉ करें, क्योंकि हमने एनवेल्प के लिए पहले जर्नल सोल्यूशन पता होना चाहिए। साइन एक्स प्लस सी है, तो सी की अलग अलग वैल्यू के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ये सारे y इक्वल टू 1 को टच कर रहे हैं क्योंकि साइन है, साइन के ग्राफ हैं, और y इक्वल टू -1 को टच कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कि व्हाट इज़ द एनवेल्प। देखिए, अगर आप थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करें, व्हाट इज़ द एनवेल्प, आप एक लेटर डाल के देते हो एनवेल्प के अंदर, है ना। इतने साइज़ का अगर लेटर है तो इतने ही साइज़ का एनवेल्प होता है। क्या आपने कभी इतने साइज़ के लेटर को एक बड़े से बैग में डाल के पोस्ट किया है कभी? नहीं ना। तो वैसे राइट, व्हाट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ एनवेल्प? एनवेल्प उसको कहा जाता है कि जितना आपकी जो चीज़ है, थिंग है, वो उसमें प्रॉपरली फिट आ जाए। जो एनवेल्प है वो आपकी थिंग को टच करता हो, जो आपकी चीज़ है वो पूरा पूरा आपके एनवेल्प को टच करती हो, दैट इज़ कॉल्ड एनवेल्प। सिमिलरली यहाँ पे आपका जनरल सोल्यूशन कौन है? साइन एक्स प्लस सी, ये रहे सारे कर्व्स। अब आप सोचिए ऐसी कौन सी कर्व्स हैं जो इनको टच कर रही हैं, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, है ना। ये दोनों सारे ग्राफ्स को टच कर रही हैं और सारे ग्राफ इनको टच कर रहे हैं। तो जो सिंगुलर सोल्यूशन होता है एनवेल्प ऑफ जर्नल सोल्यूशन होता है। अगर आपको जर्नल सोल्यूशन पता होगा तभी उसका आप एनवेल्प निकालेंगे, ठीक है। तो उसी को ही क्या कहा जाता है? सिंगुलर सोल्यूशन। और यहाँ पे y इक्वल टू 1 और -1 बोथ आर द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल राइट एवरीबडी, तो इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी सीखा। और कितने टाइप का सोल्यूशन है हमारे पास? 3 टाइप का, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जिसमें जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही कांस्टेंट हो, दैट इज़ द जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या है? अगर जनरल सोल्यूशन के कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख के सोल्यूशन बन रहा है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और सिंगुलर सोल्यूशन कौन सा है? अगर जनरल सोल्यूशन का हम एनवेलप निकालें तो दैट इज़ द सिंगुलर सोल्यूशन। ऑल राइट एवरीबडी, और आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ऑर्डिनरी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, पार्शियल डेरिवेटिव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ तो उससे फिर सिस्टम क्रिएट हो जाता है अगर एक से ज़्यादा लेंगे तो। ऑर्डर में क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है उसको ऑर्डर कहा जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसको डिग्री कहा जाता है। बस वो फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन होना चाहिए एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड, और इट शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। फिर फॉर्मेशन कैसे होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? अगर आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है तो आप उसको जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उतनी बार डेरिवेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। और आपको कांस्टेंट रिमूव करने, कांस्टेंट दिखने नहीं चाहिए। सोल्यूशन किसको कहा जाता है? y का ऐसा रिलेशन x में, है ना, y हमने पता कर लिया, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहाँ पे अगर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें और वो उसको क्या करें? सेटिस्फाई। अभी मैंने आपको रिकॉल कराया व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर फर्दर वीडियोज़, okay, further topics. Till that, thank you so much to all the students for watching this video, and I hope आपको lecture helpful लगा होगा, and very warm welcome to all the students to join the Vansal Academy, so you can get the maximum results and crack your exam, government exam occurring in your respective states.
Thank you to all my students.